अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ मिस्टर सलमान अली बदरी साहब से, जो सीनियर फंक्शनल कंसल्टेंट है एक आईटी फर्म में जो की स्टोन कंसल्टिंग के नाम से काम कर रही है। वो क्या काम कर रही है, किस एग्जैक्टली सेक्टर में काम कर रही है, वो आपको जो है मिस्टर सलमान अली साहब बताएंगे। तो पहले तो हम सर क्या हाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप रेडी के? आप हमें हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक और है। आप की स्टोन कंसल्टेंसी कंपनी में एज ए क्या काम कर रहे हैं और आपकी क्या जॉब ड्यूटीज है। ठीक है। सबसे पहले मैं ACCA मेंबर हूँ और कीस्टोन कंसल्टिंग में एज ए सीनियर फंक्शनल कंसल्टेंट मैं काम कर रहा हूँ। सर नॉर्मली आपने जो ACCA होते हैं ये तो वो अकाउंट्स, फाइनेंस और ऑडिटिंग साइड में होते हैं, तो आपका क्या डिपार्टमेंट है या आपके क्या फंक्शंस हैं? अच्छा क्वेश्चन आपका। बेसिकली जो प्योरली ACCA और CA जो ये फर्टेनिटी है, ICW हो गए, मोस्टली लोग अज्यूम कर रहे होते हैं कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये अकाउंट्स है, जस्ट लाइक पाकिस्तानी अगर लैंग्वेज में बात की जो मुंशी जिसे कहते हैं आप, ठीक है। तो अब नाउ द टेक्नोलॉजी चेंज, ठीक है, अब आ गया दो चीज़ों का, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको FT कहते हैं, ठीक है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो है ना वो आपका टेक्नोलॉजी का और फाइनेंस का, ठीक है। क्योंकि आप अगर प्योरली बात करें वही मुंशियों वाली या अकाउंट्स वाली, जिसमें आप कहते हैं कि आपने सारा दिन बैठ के डाटा एंट्री करनी है, अब वो सॉफ्टवेयर ने काम उसके ईजी कर दिए हैं। जस्ट लाइक वी आर प्रोवाइडिंग द सॉफ्टवेयर टू द ऑर्गेनाइजेशंस उसमें इम्प्लीमेंट करती है, वो एक सिंगल क्लिक पे आपके प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट्स, जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, वो एक क्लिक पे आ जाती है। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि वो एक जो जॉब थी ना, जो सारा दिन बंदे पहले खाते चलते थे, लेजर सिस्टम चलते थे, उसी को सॉफ्टवेयर में आ गया। वो सिंगल क्लिक पे एक हर चीज़ आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट सारी क्लियर रहती है। तो यंगस्टर से भी मेरी यही है कि वो भी अब इस पे टेक्नोलॉजी पे आए, ठीक है, क्योंकि अब आने वाला दौर जो है ना, जैसे पूरी दुनिया, इंडिया है, पूरी दुनिया, जर्मनी, अमेरिका, ये शिफ्ट हो गया टेक्नोलॉजी पे, सॉफ्टवेयर पे। तो हमें भी इसी चीज़ में लीड करना चाहिए टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इससे हमारे काफ़ी फंक्शंस, ऑपरेशंस जो हैं वो बड़े नॉर्मलाइज हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं, अंडर मैनेजमेंट को डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाता है। मैंने जैसे अपना कैरियर स्टार्ट किया फ्रॉम द ऑडिट फर्म। अच्छा, आपने जब ACCA किया जी उसके बाद आप एज ए ऑडिटर? जी, मैं ऑडिटर, मैंने एज ए ऑडिट फर्म में सर्व किया। ऑडिट फर्म्स के बाद मैंने फिर इंडस्ट्री ज्वाइन की, जिसमें मैंने 2 इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन किया। आफ्टर दैट मैंने जब मुझे पता चला कि आप डेली बैठ के एक ही काम कर रहे हैं, उस टाइम पर आप ऑडिटिंग और अकाउंट्स एंड फाइनेंस को एग्जैक्टली देख रहे थे। मतलब आप जो हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि जो लोग ACCA करते हैं या CA करते हैं, तो उनको अपनी जो आने वाली सर्विसेज हैं वो IT साइड में देनी चाहिए, एग्जैक्टली, रादर देन कि वो अकाउंट्स और फाइनेंस और ऑडिट में चले जाएं। एग्जैक्टली ऐसे ही मैं समझाना चाहता हूं। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा इनकी बात को थोड़ा सा पॉलिश करता हूँ और थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। जो फाइनेंस में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो फंक्शनल कंसल्टेंट डील करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट्स को बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं, और उसी चीज़ को जो मैनुअल काम हो रहा था उसको सॉफ्टवेयर में ले आते हैं, IT में। दोबारा जरा बताइए। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो हमारी एक्सपर्टीज़ है वो प्योरली इन अकाउंट एंड फाइनेंस है, ठीक है। अब जो लोग का मैनुअल काम वही कर रहे हैं, जस्ट लाइक मैं अगर एंट्री कर रहा हूँ, मैं अगर कोई सेल ऑर्डर करवा रहा हूँ, परचेज ऑर्डर करवा रहा हूँ, उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को एक तो उसको मिनिमाइज करते हैं, एफिशिएंट करते हैं, और सेकेंडली उसमें एक्सपर्टीज क्या कहते हैं, उसको मैनुअल काम से सॉफ्टवेयर में ले आते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो उनसे जो कैंडिडेट्स हैं या जो अभी इस मतलब टाइम पीरियड में है कि उन्होंने अपना कैरियर प्लान करना है, कैरियर पाथ चूज़ करना है, मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर चुके हैं, इंटरमीडिएट भी हो रहा है, वो कहते हैं कि हमने आगे अकाउंटेंसी में जाना है या हमने आगे किसी दूसरी फील्ड में जाना है, तो आप एक बात अपने अपने एक्सपीरियंस से कैसे बता सकते हैं कि जो ये ACCA है या CA है, exactly, ये बड़ी अच्छी फील्ड्स हैं एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स? तो ये जरा आपके पास कैसे लॉजिक्स हैं जो आप बताएं हमारे? देखिए, जो ये बेसिकली एक सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं, ठीक है। इसके जो प्रोफेशनल, इसके फर्टेनिटी है, जस्ट लाइक ACCA, CA, CMA, ICW एक फर्टेनिटी है।
अच्छा, इस सर्टिफिकेशन में और डिग्री में फ़र्क है। क्या फ़र्क? पहले फ़र्क मैं आप बताना चाहूँगा कि जो यंगस्टर है सबसे पहले तो वो इस चीज़ को समझे, डिग्री पे ना जाए, सर्टिफिकेशन पे जाए। डिग्री जो है ना वो अब अनफॉर्चुनेटली मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगा कि वो एज ए वो कोई उसकी वर्थ नहीं है। सर्टिफिकेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है, जस्ट लाइक ACC ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकग्नाइज है, ICW ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकग्नाइज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, दे आर रिनाउंड, ठीक है। अब इन पे फ़र्क है, जो डिग्री वाला बच्चा है वो पढ़ता है और उसके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपोजर नहीं है। हमें पढ़ाया ही वही जाता है जिसका प्रोफेशनल एक्सपोजर होगा। अच्छा, ये आप लोगों को जो है जो हमें पढ़ाया जाता है वो बेसिकली वो चीज़ें हैं जो उसका प्रैक्टिकल जो है ना हम जाके उसमें उसको फेस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ जो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री में कहता हूँ जी मैं अगर अकाउंटेंट बनने जा रहा हूँ, अगर मुझे फिजिक्स पढ़ाई जा रही है उसका कोई काम नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे और कोई चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जिसका कोई काम ही नहीं, अब जस्ट लाइक हमें बिजनेस स्ट्रैटेजीज पढ़ाई जाती हैं, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग बनाई जाती है, ऑडिट एंड अकाउंट्स पढ़ाया जाता है, फिर एडवांस जो कॉस्टिंग है वो पढ़ाई जाती है। अब इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर है जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है दे रिक्वायर्ड हाईली पेड भी, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी हाईली पेड्स हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हाईली पेड्स हैं। अल्टीमेट मैं यंगस्टर से ये कहना चाहूँगा कि दे गो फॉर द सर्टिफिकेशंस। अब वो डिग्री वाला BBA डिग्री और ये MBA ये डिग्रीज अब नहीं मेरे ख्याल से कोई इसकी मार्केट में वर्थ रहेगी है। ये एक क्वेश्चन आपसे और डिस्कस करना है कि जोन से भी रिसोर्सेज वगैरह प्लान कर रहे होते हैं कि हम लोग ACCA करें या CA करें, कोई से अच्छी सर्टिफिकेशन में जाएं, तो उसके बाद उनके पास ये ऑप्शंस होती हैं कि वो ऑडिटिंग साइड में जाएं, अकाउंट साइड में, या आपकी ये जो इम्प्लीमेंटेशन ये जो आप IT से रिलेटेड बता रहे हैं exactly. तो ये ऑप्शंस होती हैं या ये कंपलसरी होता है, क्या होता है? अच्छा, अगर बेसिकली अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको 3 साल का एक्सपोजर लेना पड़ता है, आइदर फ्रॉम द इंडस्ट्री और आइदर फ्रॉम द फर्म। मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि जो यंगस्टर्स हैं दे गो फॉर द सर्टिफिकेशंस, आफ्टर दैट वो क्या करें ऑडिट फर्म में जाएं। ऑडिट फर्म क्या करती है, बच्चे को पॉलिश्ड कर देती है, जो स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, जो IT स्किल्स, जो स्पीकिंग स्किल्स जो होती हैं, उसकी पर्सनैलिटी स्किल्स, वो एक फर्म जो है उसको पॉलिश करके बच्चे को बाहर निकालती है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि आपने ACCA की है, अब आप जो आपके सॉफ्टवेयर है, आपकी जो कंपनी सेल आउट करती है, आप उन सॉफ्टवेयर्स को बनाते तो नहीं है ऑब्वियसली, उस पर आप एंट्री करते हैं या क्या करते हैं? मतलब जी मैं एक अननोन बंदे को समझना है कि एक इतना हाईली क्वालिफाइड ACCA CA बंदा आपके सॉफ्टवेयर्स जो आप कंपनी में सेल आउट कर रहे हैं, तो वो जो आप सेल आउट कर रहे हैं तो क्या ये आप उनकी सेल कर रहे हैं टेक्निकल, या आप उस सॉफ्टवेयर में उनका उस कंपनी का डाटा, उस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा, आपके क्लाइंट का डाटा एंटर कर रहे हैं? तो ये तो फिर डाटा एंट्री वाला काम ना हुआ। जी मैं इसमें वही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। व्हाट इज योर एग्जैक्टली नेचर ऑफ जॉब? बिल्कुल, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया डाटा एंट्री का। मैंने भी इंडस्ट्री किस लिए चेंज की कि एक आप जो डेली काम कर रहे थे मैं उससे निकलना चाह रहा था कि आप एक जस्ट लाइक डोंकी वर्क, एक बंदा जाता है उसको पता है सेम रेपिटेशन ऑफ वर्क है, जो पहले दिन से फर्स्ट फ्रॉम द डे टू द टिल ईयर एंड एक ही काम है, मे भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा लेकिन काम वही है। अब हमारी जॉब कैसे डाटा एंट्री से मुख्तलिफ है, मैं उस पर थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर को हम एब्जॉर्ब करते हैं, उसको क्लाइंट के उसको पूरा एब्जॉर्ब करते हैं कि उसका वो चाह क्या रहे हैं, उसका चल क्या रहा है, और उसमें हम एक वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं। यानी कि उस प्रोसेस को, जो उनका प्रोसेस मैनुअल चल रहा है या कोई ऑलरेडी इन सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, लेकिन उसमें कैसे हम उनको बेनिफिट या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं थ्रू मोबाइल ऐप, थ्रू अदर एप्लीकेशंस, उसकी इंटीग्रेशन। हम उनमें क्या करते हैं, हम उनके सिस्टम को डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट करके हम अपने सॉफ्टवेयर में एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, उस पर एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देता है, इन मॉनेटरी टर्म्स भी और इन फाइनेंशियल टर्म्स भी, दोनों टर्म्स में उनको बेनिफिट देता है। ऐसे मुझे ये बताएं कि अगर कोई रिसोर्स आप जैसा एक्सपीरियंस रखता है, ACCA या CA क्वालिफाइड है, और उसने अपने आप को अकाउंट्स, ऑडिट, फाइनेंस से हटकर वो IT कंसल्टेंसी में आया है, ERP, SAP, इस तरह की जो मतलब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, तो वो अगर अपना फ्रीलांस बिजनेस करना चाहता है, आप तो नहीं कर रहे, आप तो जॉब कर रहे हैं, बट कोई आइडिया दे सकते हैं कि एक बंदा जॉब नहीं करना चाह रहा, या उसकी ऐसी लिमिटेशंस हैं, या वो मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं
वो रह पा रहा, उसकी अपनी मतलब Exactly. मसाइल है। तो आप जैसे क्वालिफिकेशन का बंदा, आप जैसे एक्सपीरियंस का बंदा चाहता है कि मैं अपना फ्रीलांस बिजनेस करूं, तो उसके लिए कोई आइडिया या प्रपोजल? एग्जैक्टली देखिए, अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। लेट्स सपोज आप 5 मंथ लेते हैं, 6 मंथ लेते हैं, 1 मंथ लेते हैं, 1 ईयर लेते हैं। जब आप सीख जाते हैं ना, आप घर बैठे अब, और जो सॉफ्टवेयर हाउसेज है ना, इसमें एक खूबसूरती क्या है, ये हाइब्रिड कल्चर है। इफ यू वांट टू गो फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, यू आप जा सकते हैं। इट्स मीन के यू है, देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि जनाब आप वही काम जो दूसरा फ्रीलांसिंग पे घर बैठ के कर सकते हैं। इसमें जरूरी नहीं आप कस्टमर के पास जाए। इसमें खूबसूरती ये है कि आप डेली आप ऑफिस नहीं आ सकते, कोई आप बाउंड नहीं है। इफ यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम, ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लेक्सिबल। बहुत ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सॉफ्टवेयर लगना है और जिसने देना प्रोवाइड करना है, वो कहती है हमें काम से मतलब है। आप ये नहीं कि 9 to 6 सुबह 9 बजे से लेट आए तो आपके जनाब वो पैसे कट जाएंगे, 6 बजे ही जाना उससे पहले। आप फ्लेक्सिबल, आपने अपना काम कंप्लीट करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे मैंने पूछना ये है कि क्योंकि जो भी रिसोर्स जॉब करना चाहता है, ऑब्वियसली वो जिस मर्जी फील्ड से, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है सैलरी। तो ये जो आपकी फील्ड में अगर बंदा इंडस्ट्री में जॉब करता है स्टार्टिंग में या कुछ एक्सपीरियंस के साथ, तो क्या सैलरी है? और अगर वो किसी आईटी कंसल्टिंग फर्म में आके करता है, तो थोड़ा क्या डिफरेंसेस है, जरा व्यूअर्स को बताइए। अच्छा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। मेरे साथ एसोसिएटेड्स एक टीम होती है डेवलपर्स की, और मेरे साथ, ठीक है। अब उसमें जो डेवलपर्स हैं ना, जिनकी हमारे जो डेवलपर्स हैं, ठीक है, अब अगर मैं जाना चाहूँ पुराने दौर में, तो मैं चाहूँगा मैं अपना कैरियर स्टार्ट फ्रॉम आईटी फर्म से करता, बिकॉज दे आर 22 ईयर्स ओल्ड और अब उन्होंने जॉब स्टार्ट की। दे आर जस्ट लाइक 5 to 6 मंथ एक्सपोजर है। आफ्टर 5 to 6 मंथ जो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट, उनको जॉब सेकंड जॉब ऑफर हुई, उन्होंने मल्टीप्लाई बाय किया 3 के साथ जो उसकी एग्जिस्टिंग जॉब थी, जो सैलरी थी। अच्छा, दिस इज नॉट अ फर्स्ट सिनेरियो। एक मेरा दूसरा कोलीग था, विद इन 1 day 2 day उसको भी ऑफर हो गई, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ। यानी कि मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि अब देयर इज अ बूम ऑफ आईटी। आप जो सैलरी आप अर्न कर रहे हो, आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएं, और ऑर्गेनाइजेशन दे आर विलिंग टू पे यू। अगर आपको काम आता है, दे आर विलिंग टू पे यू। सो आई थिंक कि आपको कैरियर स्टार्ट करना चाहिए आईटी के साथ, एज कम्पेयर टू आप वही डोंकी वर्क, जस्ट लाइक डेली आप जाते हैं, एंट्री डाल रहे हैं। टेक्नो फंक्शनल बनना चाहिए। एक वर्ड होता है टेक्नो फंक्शनल। दुनिया में जो हाईली पेड लोग हैं वो टेक्नो फंक्शनल्स हैं, ठीक है। तो मेरी सजेशन है, आपकी सजेशन अगर मैं थोड़ी सी जनरल बताऊं कि आप किसी भी फील्ड से हैं, सेल्स में हैं, आप उसको भी कोशिश करें कि आईटी में थोड़ा सा अपने फंक्शंस मूव करें। आप कोई भी काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए आपका टोटल एक्सपीरियंस कितने इयर्स का हो चुका है? मेरा ऑलमोस्ट इट्स अराउंड 9 to 10 years एक्सपीरियंस। 10 years में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपने अपनी जॉब में सक्सेसफुल रहना है, आप जिस मर्जी डिपार्टमेंट से हैं, आप जिस मर्जी कंपनी में हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब में आगे ग्रोथ चाहते हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे कि जी ये चीज़ आपको पॉलिश करनी है और इन चीज़ों पर आपको अपने कंट्रोल्स करने, ताकि आप जॉब में रहते हुए सक्सेसफुल हो सकें? बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, बेसिकली मैं 2 चीज़ें तो कहना चाहूँगा जिस पे उनको पॉलिश करना चाहिए। सबसे पहले मेरे जो बड़े थे मेंटोर्स थे, सो मुझे डेली कहते थे कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। जब बिल्कुल यंगस्टर था, तो तब इस चीज़ को कभी फील ही नहीं किया था। सारा दिन आप जा रहे हैं, कभी किधर के जा रहे हैं, कभी जहाँ दिल किया आप जा रहे हैं। जब थोड़ा सा आप इंडस्ट्री में आए तो मुझे फील हुआ कि नहीं, वो चीज़ जो थी वो करनी चाहिए थी। डेली न्यूज़पेपर पढ़ें आप, अपनी राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, ये आपको आगे लेके जाती है। देखिए, आपको काम तो आता है, लेकिन आप थोड़ा सा हेसिटेट होते हैं किसी चीज़ को बोलने में, लिखने में। अगर आपको कोई कहते हैं एप्लीकेशन लिखो, तो सबसे पहले आप, यार मैं एप्लीकेशन लिखूंगा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एप्लीकेशन लिखूंगा, तो सबसे पहले 2 चीज़ें, एक रीडिंग और राइटिंग। इसमें आप परफेक्ट हो जाएं, ठीक है। जिस मर्जी आप कैरियर पास, जिस मर्जी कैरियर पास से आपकी 2 चीजें, रीडिंग और राइटिंग, परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और बात है कि लोगों को काम आता है, बट उनके पास एक्सप्रेस करने के तरीके नहीं। और जो स्पीकिंग है ना, वो आपका ऐड ऑन है। जिस बंदे को बोलना आता है वो कुछ भी सेल कर सकता है, वो अपनी स्किल। देखें, सेल जरूरी नहीं है कि आपने प्रोडक्ट सेल करनी है। अगर मेरे पास कोई एक्सपर्टीज है, जो मेरी इनर एक्सपर्टीज है, जो मैंने अर्न किया हुआ है, मैंने अपना एक्सपीरियंस,
मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास मैंने इसको सेल करना है एंड दे वो बाय करेंगे, उसके अवर्स मुझे पैसे करेंगे। अगर मुझे बोलना ही नहीं आता ना तो मुझसे बेशक वो जितना मुझे सवाल आता भी हो ना, अगर मैं बोल नहीं पाऊंगा, उसको पता इसको नहीं आता। इवन आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, किसी भी कैरियर पाथ में है, ऑब्वियस बात है आपने एंड ऑफ डे आप अपने इमीडिएट बॉस को कन्विंस करना है। एग्जैक्टली ठीक है, सेटिस्फाई करना। मैंने आपके टारगेट्स मीट किए, और वो बोल के कर सकते हैं, बोल के कर सकते हैं या लिख के कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है कि सर जितने भी हमारे मतलब जॉब्स वाले डिफरेंट कैरियर में जो जॉब कर रहे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं, उनका जो एंड ऑब्जेक्टिव होता है, अगर दे रिमेन इन द जॉब्स, तो उनका ये होता है हम लोग बाहर जाएं, हम लोग गल्फ जाएं, हम लोग यूएसए जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, इस तरह का एग्जैक्टली। मतलब आज के हमारे सेशन में जो मैसेज आपसे मैंने समझा है वो ये है कि अगर आप ACCA में आते हैं या CA में आते हैं, अकाउंटेंसी में आते हैं, तो कोशिश ये करें कि ऑडिट, अकाउंट्स, फाइनेंस से हटकर अपने आप को IT साइड में लेकर आए, IT साइड पे लेके आए, एग्जैक्टली IT साइड में लेकर आए, ताकि आप एक तो फ्यूचर में फ्रीलांस भी कर सकें और आप सैलरीज भी बहुत अच्छी होती हैं, और आने वाला दौर नहीं, अभी का दौर भी IT का ही है। ठीक है, तो बाकी चले, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।